ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। हम आपकी अकाउंट्स की बुक के सेकंड चैप्टर पे हैं। बेसिकली है तो हम तीसरे चैप्टर पे, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर हम सेकंड चैप्टर पे हैं, क्योंकि अभी एनपीओ का चैप्टर जो आपका फर्स्ट नंबर का चैप्टर ऐड हो गया, वो पहले अलग से दूसरी बुक में था, तो मैं बार बार सेकंड चैप्टर के उसमें आ जाता हूँ बार बार। तो हम अभी आपकी बुक के सेकंड चैप्टर में हैं और उस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक 2A और 2B। मैंने कहा था पहले हम सीखेंगे हाउ टू वैल्यू द गुडविल। फिर मैंने ये भी कहा था गुडविल होती क्या है। गुडविल इज द गुड नेम, रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू, बहुत सारी बातें मैंने आपको लिखवाई थी। ये भी समझाया था गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, वी कैन नॉट टच एंड फील द गुडविल, मैंने ये भी कहा था। और दूसरा मैंने ये भी कहा था आपको, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स, इट्स अ वैल्यूएबल असेट्स। ये झूठा असेट्स नहीं है, इसकी वैल्यू होती है। और तीसरा फिर मैंने ये भी आपको समझाया था, वी कैलकुलेट द गुडविल और वी वैल्यू द गुडविल एट द टाइम, जनरली मतलब 90% एट द टाइम व्हेन द कंपनी इज बीइंग सोल्ड और द बिजनेस इज बीइंग सोल्ड। व्हेन वी आर सेलिंग द बिजनेस एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, मींस वैल्यू द गुडविल। ये भी मैंने आपको समझाया था। और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ईश्वर तरुषि का, कि उसने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए गुडविल के चाहिए, तो फिर उसने तरुषि ने आगे से कहा चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी दिया था और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और ये भी बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल, टू वैल्यू द गुडविल। बार बार जब मैं कैलकुलेट कहूं इट मींस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द गुडविल और मैंने कहा था पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसके अंदर 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और कहा था अभी बुक को हाथ नहीं लगाना, जब तक मैं ना कहूं आप बुक को मत छूना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिना बात के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसमें भी, इस चैप्टर में भी हमें इस गुडविल का वैल्यूएशन सीखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले तीनों चैप्टर के अंदर जब कभी भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां पे ये वाला टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक पॉइंट जरूर होगा, 100% होगा। इसका मतलब अगले 24 मार्क्स को बचाने के लिए इस चैप्टर को सीखना बहुत जरूरी है। तो फिर रट्टाफिकेशन क्यों करें, अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है जी, वही हमारा मेथड है, हम तो अच्छे से करेंगे। जिन्हें रट्टा मार के याद होता हो वो रट्टा मार ले, लेकिन हम रट्टा नहीं लगवाने वाले। रट्टाफिकेशन विल नॉट बी देयर। आओ, तो मैंने कहा 3 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड थे। तो पहले वाले मेथड पे हम थे और पहले मेथड के अंदर भी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से काम किया, जहां पे इशू लिमिटेड जो थी उसके बिजनेस को परचेज किया तरुषि लिमिटेड ने, और इशू लिमिटेड के पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ था। हमने उससे एवरेज प्रॉफिट निकाला और मल्टीप्लाइड कर दिया नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। फिर मैंने आपसे कहा था, कई बार पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, और फिर उसका नोट भी मैंने आपको लिखवाया था। यानी तरुषि लिमिटेड को अगले आने वाले कितने साल तक उतना ही प्रॉफिट वो कमा सकेगी बिकॉज ऑफ द गुड नेम मेड बाय द इशू लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड द नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। और ये कौन डिसाइड करता है? ये दोनों कंपनी के अकाउंटेंट बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, यहां तक की बातें हमारी हुई थी। अभी आप बुक का क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं आज आपको इसी के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करवा देता हूं। सेम क्वेश्चन के अंदर हम करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप ये क्वेश्चन देखो, मैंने सामने लिखा है, इट इज ऑल सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम चल गया। आज जो हम मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड का बी मेथड है और मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल? इसमें तो आपको मालूम चल गया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। फिर वही बात, हमारे पास ये तो हर बार गिवन है,
ये तो गिवन है। प्रॉब्लम ये है हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पता है कुछ बच्चों को क्या लगता है, कुछ बच्चों को लगता है दिस इज अ शॉर्टकट वे टू सक्सेस। और विश्वास मानना, YouTube में ऐसे चैनल भरे पड़े हैं जो आपको हमेशा शॉर्टकट सिखाते हैं। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। सफल होना चाहते हो तो मेहनत करना सीखो। शॉर्टकट सीखने से आप सफल नहीं होने वाले हो। वो सभी चैनल्स जो भी YouTube पे हैं, या जो भी आपकी टीचर्स हैं, या जो भी आप कहीं ऐसी जगह पढ़ते हो जहां आपको शॉर्टकट सिखाए जाए, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। आप जल्दबाजी में क्यों हो? वाई यू आर इन हरी टू फिनिश द सिलेबस? ऐसा क्यों है? किस बात की जल्दी है आप लोगों को? हर एक इंसान जल्दी में क्यों है? अभी देखो ना कितना बड़ा ठहराव आ गया। सब बोलते थे जीने का टाइम नहीं है, मरने का टाइम नहीं है। अभी सब घर बैठे कितने टाइम से। नेचर ने सबको घर पे बैठा दिया। हम क्यों जल्दी में हैं? अरे हमें धीरे धीरे सीखना है और कंफर्म बात को सीखना है। सिलेबस खत्म नहीं करना। बेशक आपके यूनिट टेस्ट में क्लास में 0 मार्क्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर दूसरा यूनिट टेस्ट होगा, हर महीने मैडम टेस्ट लेती है, अरे आने दो ना 0 मार्क्स। सर मैडम कोई और दूसरी बुक करवा रही है, आप कुछ और करवा रहे हो। मैंने कहा ना, कानों में रुई डाल लो, वही करो जो मैं करवा रहा हूं। क्योंकि हमारा टारगेट है सारा सिलेबस एक बार खत्म करना, उसको 2 बार रिवाइज करना, और फिर उसके कुछ टेस्ट लेने और आपको प्रॉपरली तैयार करके एग्जामिनेशन रूम के अंदर भेजना। मेरा तो ये टारगेट है। मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं आपका सिलेबस मई जून से पहले जून जुलाई तक खत्म कर दूं, फिर एक रिवीजन बैच लगाऊं, उसमें और बच्चों को भर्ती करूं, फिर एक रिवीजन बैच लगाऊं। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए धंधा नहीं है। मैं धंधा नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग बिजनेस। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। बिजनेस करना होता तो फिर मैं बड़े लेवल पे बिजनेस कर लेता। बिजनेस नहीं कर रहा हूं। आपको पढ़ाना चाहता हूं, आपकी जिंदगी बनाना चाहता हूं। बस इतनी बात दिमाग में डाल लेना। इसीलिए मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े वो जानते हैं कि मैं इसे बिजनेस की तरह नहीं करता। वो बात है कि मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं, वो मिनिमल फीस तो मेरा हक है, वो तो मुझे आपसे लेनी ही है, लेकिन इट इज नॉट अ बिजनेस। मैं 24 आवर्स आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। आप जब कभी भी मुझे फोन करते हो या मैसेज भेजते हो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करता हूं अगर मैं अवेलेबल हूं, और 99% मैं अवेलेबल रहता हूं। आप समझ रहे हो ना? इसीलिए आप शॉर्टकट मत मारो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी, मैं जानता हूं। वो शॉर्टकट वे में बात को सीख रहे हैं। डिटेल में सीखना जरूरी है प्लस 2 में अगर मार्क्स लेने हैं। विश्वास मानो। आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो लोग इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखो ईयर। ये कौन से साल का प्रॉफिट है? सर 2009 एंड 2010। कितना प्रॉफिट है? सर 60,000। यहां लिख लो प्रॉफिट, गिवन है ना। उसके बाद अगला कौन सा है? सर 2010 से लेके 2011 तक। ये कितना है? सर 8 लाख। अरे वो 6 लाख है। ये लो, वो 6 लाख है और वो 8 लाख है। ऐसे ही 2012 का कितना है? सर 5 लाख। और 2013 कितना है? सर 7 लाख। ठीक है जी। ये हो गया ईयर, ये हो गया प्रॉफिट। कुछ नहीं कर रहा बड़ा काम। ये हो गया ईयर और ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है। अब जो दिमाग में बात देने वाली है, अब हमें इनको वेट देना है। वेट मैंने वजन, इनको वेट देना है। अगर तो क्वेश्चन में वेट गिवन है, फिर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देना है। नोट करना प्लीज, मेरी बात नोट करना। अगर क्वेश्चन में वेट गिवन है, मान लो क्वेश्चन में वेट गिवन है 1, 3, 7, 9, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी वेट्स गिवन है इस तरीके से 1, 3, 7, 9। तो आपको जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही वेट देने हैं, जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा वेट हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है, तो फिर
देख लो, मैंने दो बातें बता दी, एक तो गिवन है और दूसरा गिवन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है। तो फिर हम देंगे 1, 2, 3 और 4, यानी सबसे प्रीवियस ईयर को हम सबसे बड़ा वेट देंगे। 2013 को 4 दे दिया, 12 को 3 दे दिया, 11 को 2 दे दिया और 10 को 1 दे दिया। आई बात समझ में? याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड है, पॉइंट टू बी नोटेड है। क्वेश्चन में अगर वेट गिवन है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट लेके चलेंगे। वहां गिवन होगा 2010 1, 2011 3, 2000 ऐसा गिवन हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में वेट गिवन है तो फिर हम उसी वेट को लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है तो फिर हम सबसे नजदीक के प्रीवियस ईयर को सबसे बड़ा वेट देंगे, यानी 4, 3, 2, 1 हम ऐसे चलेंगे। आगे बात समझ आप? हाँ सर, आगे सर, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे वेट प्रोडक्ट, यानी अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 6 लाख, ये हो जाएगा हमारे पास 16 लाख, ये हो जाएगा हमारे पास 15 लाख, और ये हो जाएगा हमारे पास 28 लाख। लो, कोई है ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो? क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है क्या? आई होप आपको दिख रहा होगा। तो लो, आओ इसका टोटल करें। इसका टोटल आ गया 65 लाख, इसका टोटल आ गया 65 लाख, और इसका टोटल कितना आया? 10। तो हमें अब निकालना क्या है? हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेट प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेट, यानी 65 लाख डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया सर? 6,50,000। कितना आ गया वेटेड एवरेज? ये देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर? 6,50,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आ जाएगा 19,15,000। कितना आ गया? 19,15,000। और उसमें कितना आया था पहले वाले मेथड से? सब 19,50,000। ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी बहुत सारी बातें इसमें हैं, मैं नोट्स लिखवाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं बुक को भी टच नहीं करना। अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो सिर्फ मैं आपको इसका बेसिक समझा रहा हूं। बेस क्या है? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट और वी वैल्यू द गुडविल। तो पहला मेथड हमने कौन सा किया सर? हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें दो मेथड कौन से थे सर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें तो कुछ भी नहीं था सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। दूसरा मेथड कौन सा था सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें क्या निकालना पड़ा सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है सर कि हमें यहाँ पे लिखने हैं ईयर्स, यहाँ लिखना है प्रॉफिट, और ये वेट अगर गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन वेट, अदरवाइज हमें वेट देने हैं। और हमें निकालना है वेट प्रोडक्ट, मतलब वेट को मल्टीप्लाई कर देना है प्रॉफिट के साथ, आ जाएगा वेट प्रोडक्ट, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर, उसे डिवाइड करना है वेट के साथ, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। वो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। आप ये नोट कर लो। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, फिर मैं बुक के 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, आप इसे नोट कर लो। तो लो, आओ इसका टोटल करें। इसका टोटल आ गया 65 लाख, इसका टोटल आ गया 65 लाख, और इसका टोटल कितना आया? 10। तो हमें अब निकालना क्या है? हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेट प्रोडक्ट
डिवाइड बाय वेट, यानी 65 लाख डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया सर 6,50,000। कितना आ गया वेटेड एवरेज, ये देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर 6,50,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19,15,000। कितना आ गया 19,15,000। और उसमें कितना आया था पहले वाले मेथड से सब 19,50,000। ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी बहुत सारी बातें इसमें हैं, मैं नोट्स लिखवाऊंगा इसलिए मैं कह रहा हूं बुक को भी टच नहीं करना। अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो सर मैं आपको इसका बेसिक समझा रहा हूं, बेस क्या है। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट और वी वैल्यू द गुडविल। तो पहला मेथड हमने कौन सा किया सर, हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें दो मेथड कौन से थे सर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें तो कुछ भी नहीं था सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। दूसरा मेथड कौन सा था सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें क्या निकालना पड़ा सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है सर कि हमें यहाँ पे लिखने हैं ईयर्स, यहाँ लिखना है प्रॉफिट, और ये वेट अगर गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन वेट, अदरवाइज हमें वेट देने हैं। और हमें निकालना है वेट प्रोडक्ट, मतलब वेट को मल्टीप्लाई कर देना है प्रॉफिट के साथ, आ जाएगा वेट प्रोडक्ट। और फिर उसे मल्टीप्लाई कर, उसे डिवाइड करना है वेट के साथ, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। वो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। आप ये नोट कर लो। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर मैं बुक के 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, आप इसे नोट कर लो। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करते हैं। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 2, कहता है खुशी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ शिवानी लिमिटेड। खुशी लिमिटेड ने शिवानी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया। द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट 4 years गिवन लाइक दिस। ये 4 साल का प्रॉफिट है किसका, शिवानी लिमिटेड का, क्योंकि खुशी लिमिटेड जो है शिवानी लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है। तो शिवानी लिमिटेड का पिछले 4 साल का ये प्रॉफिट है। फाइन सर, इसमें 2 आपने ब्रैकेट में लिखे हैं, जहां ब्रैकेट में है उसका मतलब लॉस है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस साल क्या हुआ है लॉस। ये लॉस हुआ है 2 साल, 2 साल प्रॉफिट हुआ है, 2 साल लॉस, कुछ भी हो सकता है बिजनेस से। आगे देखते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। कितना है जी 3 years परचेज बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड विच खुशी लिमिटेड विल पे टू शिवानी लिमिटेड। क्योंकि खुशी लिमिटेड बिजनेस परचेज करे तो वो पैसा पे करेगी किसको, शिवानी को, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो करनी पड़ेगी क्योंकि शिवानी लिमिटेड ने बहुत पैसा मांगा है गुडविल का। ठीक है जी, आओ हम कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर आप बार बार इस बात को लिखना, हम निकालने क्या वाले हैं सर, गुडविल निकाल रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, गुड नेम सर, रेपुटेशन, गुड नेम, रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू, है ना, ये सारी बातें गुडविल है। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल ऐसे लिख लो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। तो हमें निकालना क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आओ एवरेज प्रॉफिट की बात करें। वो क्या है, आओ देख लेते हैं। 6 लाख प्लस लॉस है ना, 2 लाख प्लस 5 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है जी, और कितने साल का है, डिवाइड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखो तो, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, वेयर इज माय कैलकुलेटर। अरे मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं देखता हूं कितना हो जाएगा।
ये हो जाएगा 11 लाख और 11 लाख में से माइनस कर दो 3 लाख, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 लाख डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2 लाख। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। और अब फॉर्मूले के अंदर एवरेज प्रॉफिट डाला 2 लाख, मल्टीप्लाइड पे कर दिया 3, कितनी गुडविल आ गई सर? 6 लाख। अरे कुछ नहीं है इसमें यार, कुछ नहीं है इस पूरे टॉपिक में, कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, कुछ नहीं है। बस रट्टाफिकेशन करोगे ना तो रट्टा मारते रह जाओगे तोतों की तरह कि फॉर्मूले याद कर ले, फॉर्मूले याद कर ले। अरे समझ के चलो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? जो उसका नाम है मेथड का वही उसका फॉर्मूला है, इसमें क्या रट्टाफिकेशन करने की जरूरत है? क्यों रट्टाफिकेशन करते हो बार बार हर चीज के लिए? आप इसे नोट करो, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाता हूँ और फिर हम बुक के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप ये नोट कर लो प्लीज। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है और आपसे कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एग्जामिनिंग द वेट्स। तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर, उसके सामने प्रॉफिट, सामने वेट और उसके सामने वेट प्रोडक्ट। अब देखें, सबसे पहला ईयर है 2012-13, फिर 13-14, फिर 14-15, फिर 15-16 और फिर 16-17। और प्रॉफिट कितना है सर? 40,000, ये है 48,000, ये है 60,000, ये है 50,000 और ये है 36,000। वेट गिवन नहीं है तो हम क्या वेट देंगे? 1, 2, 3, 4, 5। सबसे नजदीकी प्रीवियस ईयर को हम सबसे ज्यादा वेट दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा सर 40,000, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में, ये आ गया 40,000, ये आ जाएगा सर 96,000। सर आज आप गलतियां बहुत कर रहे हो, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। 60,000 इंटू 3, 1,80,000। मैंने आप बच्चों का टेस्ट लिया था, आप बच्चों ने सबने अच्छे से पेपर किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर नहीं दिया, जिन बच्चों ने, आई थिंक एक ही बच्चा ऐसा था जिसने पेपर नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं, आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना, अगर मैं मना भी करूं ना तो आप मुझे फोर्स किया करो, सर टेस्ट लो ना। इवन टॉपिक खत्म होने के बाद भी आप मुझसे कहा करो, सर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ना, हम टेस्ट देना चाहते हैं। डरो नहीं इस चीज से, आप इससे डरो मत। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं हर रोज आपको ये बात समझाता हूं, हर रोज, कि कोई भी शॉर्टकट वे से आप सक्सेस नहीं पा सकते। खुल के पढ़ो, बुक के पूरे क्वेश्चंस करो, एक एक एडिशनल क्वेश्चन करो, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, एक एक इलस्ट्रेशन करो। मैडम कहती है ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दो। मैडम की बात मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। आप सारे क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस, लेकिन अभी एक ही बुक को पकड़ के रखो। बात ज्यादा, बहुत सारी ज्यादा बुक में जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही किताब जो आपके स्कूल में लगाई गई डीके गोयल, उसी को पकड़ के रखो, उसके सारे क्वेश्चंस करते चले जाओ, सारी इलस्ट्रेशंस करो, सारे प्रैक्टिकल करो, सारे एडिशनल क्वेश्चंस करो, और यहां तक कि कुछ मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस भी हैं वो भी कर डालो, छोड़ो मत। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछते जाओ, मेरे पास आ भी सकते हो, बच्चे सुबह आते हैं, आप मेरे पास आ भी सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जान हाजिर है आपके लिए। अगर आप कहो कि सर 100 नंबर लाने हैं, अगर आप कहो कि सर पढ़ना ही नहीं है, जो आप मर्जी कर लो, तो फिर भैया आपके लिए बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपके पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। यू आर वेलकम टू गो। मेरे साथ रहोगे तो मैं फोर्सफुली आपको पढ़ाने की बात करूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, आ जाओ। आप जानते हो, पुराने बच्चे जो मेरे साथ हैं जानते हैं। तो आप टोटल करें, इसका टोटल कितना हो गया सर? इसका टोटल हो गया 6,96,000 और इसका 5, 4, 9, 3, 12, 14, 1, 15। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स। तो ये आ गया 6,96,000 डिवाइड बाय 15। जरा देखो तो कितना आ गया, 6,96,000 डिवाइड बाय 15, ये आ जाएगा 46,400। अब क्या, अब तो हम फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज, और ये आया हमारे पास 46,400 और नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज दिया था 3, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, अब मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 1,39,200। अच्छा, अब हम काम की बात करते हैं, बेसिक आप समझ चुके हैं। देखो सुनो मेरी बात, जब कभी भी हम किसी बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, आप मेरी बात दिमाग से सुनना जो मैं समझा रहा हूं, मैं नोट्स में लिखवाता हूं अभी। जब कभी भी हम किसी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, मतलब अगर हम किसी फर्म को परचेज कर रहे हैं तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, या हम अपनी फर्म को बेच रहे हैं तो कोई हमारी फर्म का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेगा। ये जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं ना, जो प्रॉफिट अभी तक दिया हुआ है, वी ऑलवेज टेक द नॉर्मल प्रॉफिट। हम हमेशा कौन सा प्रॉफिट लेके चलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट विच अ कंपनी अर्न्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस। सर समझ में नहीं आया, देखो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट। मान लो इस साल यहां, मान लो इस साल इधर, चलो यहां लगा लेते हैं, मान लो इस साल इस कंपनी की लॉटरी लगी 20,000, क्या लगी, लॉटरी लगी, बोलता है 60,000 प्रॉफिट है, जिसके अंदर 20,000 की जो है 20,000 जो है वो लॉटरी लग गई थी इस साल। कौन से साल में, इस साल 2014-15 में। मुझे बताओ ना, क्या हर साल कंपनी की लॉटरी लगने वाली है, नहीं सर नहीं। क्या हर साल कंपनी को लॉटरी का पैसा मिलेगा, नहीं सर। क्या लॉटरी से पैसा कमाना कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है, क्या वो कंपनी लॉटरी लगाने का काम करती है, नहीं सर नहीं, वो तो पेन प्रोडक्शन करने वाली कंपनी थी। तो फिर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, हम इसे इंक्लूड नहीं करते। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं कमाया गया, वो है एबनॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया, इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, इस साल कंपनी ने 16,000 इंश्योरेंस क्लेम का रिसीव किया। इंश्योरेंस क्लेम, मुझे समझाओ, क्या हर साल आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है? क्या हर साल आपकी कंपनी में आग लगेगी या चोरी होगी और हर साल आप इंश्योरेंस क्लेम लेने वाले हो? क्या ये आपका नॉर्मल ऑपरेशन है? नहीं सर नहीं। हर साल इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिलेगा सर? हर साल कंपनी में आग कहां लगेगी, हर साल चोरी क्यों होगी? तो फिर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। किसी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम इस टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कंपनी नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं कमाती। समझ गए आप? मैं नोट लिखवा रहा हूं। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, इसी के आगे देखते हैं। ये देखो, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूं। ये देखो, ये जो था वो क्या था, दिस वॉज एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो आप, एक होता है लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। कंपनी को बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में इस साल अगर आग लग गई तो मुझे बताओ, आग लगने से इस साल इस कंपनी को 20,000 का लॉस हुआ, 20,000 बाय फायर। मुझे बताओ, क्या हर साल कंपनी में आग लगने वाली है? नहीं सर नहीं। तो फिर ये एबनॉर्मल लॉस है। ये लॉस ऐसा लॉस है जो नॉर्मल ऑपरेशन के विकास की वजह से नहीं हुआ।
ये तो आग लगने की वजह से हुआ है, ये लॉस हर साल नहीं होगा। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा गिवन है तो हम उसे डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कोई भी एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और भी कोई ऐसा लॉस अगर गिवन है तो हम उसे वापस उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो हर साल नहीं होगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हर साल नहीं होगा। तो हम जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे तो हम यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेंगे, टोटल प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी आगे इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है तो जो ये प्रॉफिट गिवन है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसा कि आपने अभी तक के एग्जांपल्स किए, जो अभी तक के आपको मैंने एग्जांपल्स कराए, उसमें हमने एज्यूम किया देयर वाज नो फर्दर इंस्ट्रक्शंस गिवन और इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आओ पहले हम नोट्स लिख लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कि मैं आपको कल करवाऊंगा। आप इन एग्जांपल्स को और इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, फिर मैं आपको कल बुक के क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट करूंगा, और पहले मेथड को हम कल खत्म कर देंगे बुक के सभी क्वेश्चंस को। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट जल्दी से, आप कुछ छोटे छोटे नोट्स लिख लो, फिर हम उन नोट्स के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। आप ये नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो। आप लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है जी, नंबर 1, सबसे नंबर 1 कौन से मेथड में है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड में है, ऐसे लिख लो, टू कैलकुलेट गुडविल, to calculate goodwill under average profit method। तो आप ये नोट्स लिखो, मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं, आप ये नोट्स लिख लो। आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। ये नोट आपको 5 नोट लिखने पड़ेंगे मेरे साथ साथ, आप कोई भी शॉर्टकट मत मारना। तो कैलकुलेट गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड के नोट्स हैं। सबसे पहला नोट वही जो मैंने आपको बताया नंबर 1 पे, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कॉमा, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट की बात ही करते हैं, तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो लिख दिया मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। जो एक कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है, माल बेचना या ट्रेडिंग करना, ठीक है, उसमें से जो इनकम होगी वो नॉर्मल प्रॉफिट है। माल बेच दिया, कमीशन रिसीव कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, स्केल ऑफ स्क्रैप कर दिया, ये सब बातें जायज हैं। दीज आर द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। इट मींस एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉन बिजनेस इनकम। इट मींस एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉन बिजनेस इनकम, जैसे ए लॉटरी इनकम, बी विंडफॉल गेन, अचानक होने वाले फायदे, पड़ा हुआ पैसा मिल गया, आप घूम रहे थे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट। ऐसा कोई भी अगर प्रॉफिट के अंदर ऐड है, इफ इट इज एडेड इन द प्रॉफिट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हमें इसे माइनस कर देना होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो वी हैव टू टेक इट आउट, क्योंकि इट्स अ नॉन बिजनेस इनकम और इट्स अ एबनॉर्मल प्रॉफिट, हमें वापस निकाल देना होगा। आओ आगे बढ़े। इंपैक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस। एक एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस का जो इंपैक्ट है वो क्या होते हैं, ए लॉस बाय फायर, बी लॉस बाय थेफ्ट, सी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ एम्प्लॉइज को जबरदस्ती रिटायर कर देती हैं जब कंपनी के हालात ठीक ना हो या कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत ना हो, तो वो भी काम जो है ना हर साल नहीं होता। इट इज नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसलिए वो भी एबनॉर्मल लॉस है।
अगर ऐसा कोई भी लॉस जो यहाँ पे लिखे गए हैं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऐसा कोई भी, या पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ऐसा कुछ भी अगर है तो हम क्या लिखेंगे, शुड आल्सो बी एलिमिनेटेड। हमें इसे एलिमिनेट कर देना है, मतलब वापिस हमें प्लस कर देना है किसमें, प्रॉफिट में, टू कम टू नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस है तो वापस प्लस कर दो, टू कम अप टू द नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर नॉर्मल प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है, मैं सच बोलता हूं, एक बार इस नाम से आया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और बच्चे चौंक गए थे, ये क्या आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का नाम है। नॉर्मल प्रॉफिट को आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हो, एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हो, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कह सकते हो। ये इसके नाम है नॉर्मल प्रॉफिट के। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, विच अ बिजनेस अर्न फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशंस। एक बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस क्या है, माल बेचना है यार, गुड्स बेचना है। बिजनेस लॉटरी थोड़ी लगाने के लिए बैठा है, या बिजनेस का मालिक रोज थोड़ी पार्क में घूमने जाएगा और उसके पैर लगेंगे और पता लगेगा ओ अरे नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया। ये काम रोज थोड़ी होते हैं। दीज आर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, निकाल देना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, क्या हर साल आग लगेगी, हर साल इंश्योरेंस क्लेम लेने चले जाओगे, ऐसा हर बार थोड़ी होता है। इट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, क्या हर साल लॉस बाय फायर करने लग जाओगे, हर साल चोरी हो जाएगी, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसे वापस प्लस कर दो, ये हर साल होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पे आना है। अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट ऐसे गिवन है और उसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर आगे इंफॉर्मेशन है तो हमें उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल लॉस है। अगर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे माइनस कर दो, और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस है तो उसे वापस प्लस कर दो, और फिर आ जाओ हम एक्चुअल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाए। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कल। आप यहां तक के एग्जांपल्स को करो और इन नोट्स को अच्छे से 5 बार पढ़ो, इन्हें समझो हमने क्या सीखा अभी तक, ताकि कल जब हम क्वेश्चंस करने लगे तो आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाए। ठीक है जी। आप सब बच्चों ने आई होप बुक ले ली होगी। जिन्होंने अभी तक बुक्स परचेज नहीं की हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। ये टाइम जा रहा है, वापस करवाने का टाइम नहीं मिलेगा। जो सिलेबस एक बार निकल जाएगा दोबारा करवाने का वक्त नहीं मिलेगा। ये लॉकडाउन जुलाई, सितंबर, अगस्त पता नहीं कब तक जाएगा। आई थिंक सितंबर को जाके कहीं ये लॉकडाउन आपके स्कूल खुलेंगे, ऐसा देखने में है। ऐसा माहौल अभी मार्केट में चल रहा है। जब तक आप उठोगे तब तक साल खत्म हो चुका होगा। आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। नॉर्मल पेपर होंगे, फिर आप वहां फंस जाओगे, टाइम बहुत कम रह जाएगा। सोचो अगर सितंबर में ये सब कुछ खुला और आपने सोचा कि सितंबर में पढ़ना शुरू करूंगा, तो फिर 6-7 महीने में कहां से पढ़ाई पूरी करोगे। फिर तो गली मोहल्ले के सेंटरों में, ट्यूशन सेंटरों में आप फंस जाओगे और वो कहेंगे 3 महीने में कोर्स करा देंगे और नंबर आ जाएंगे 45-50, फिर वहीं तक रह जाओगे। इसलिए अभी ये साथ मेरी एक क्लास को अगर आप ध्यान से देखोगे ना और एक सीक्वेंस में देखोगे, आई कैन बेट यू आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। ठीक है जी। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो। अगर आपको सच्ची में पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं तो डिसलाइक करो और निकल जाओ। अगर गलती से सब्सक्राइब कर दिया तो अनसब्सक्राइब करो और चले जाओ। मैं कहाँ आपको जानता हूँ आप कौन हो। लेकिन अगर आपको सच्ची में बात पसंद आ रही है और आप सच में 100 नंबर लाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, कम विद मी, हम कर सकते हैं, वी कैन। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।